हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। थैंक यू, आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं, इतने लाइक्स देते हैं और इतने कमेंट्स देते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 9th साउंड चैप्टर की। मेरी पहली भी 2 वीडियोस हैं इस पे और अब ये मेरी थर्ड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ये चैप्टर क्लास 9th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 मार्क्स की वेटेज अकेला रखता है। और इसका ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाउड। अब क्या होता है, हम ट्रैफिक जैम में जाते हैं, ट्रैफिक जैम में जो आवाजें हमको सुनाई देती हैं, कोई तेज हॉर्न मार रहा होता है, कोई धीरे से हॉर्न मार रहा होता है। जो तेज तेज वर्ड हम यूज करते हैं लाउड, तो ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब आप जितना जोर से बीट करेंगे किसी चीज को, अगर आप किसी ड्रम को हार्डली बीट करेंगे तो उसकी आवाज लाउड होगी। अगर हम किसी चीज को जोर से टक करेंगे तो दैट हैज लार्जर साउंड बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना हार्डली आप हिट करेंगे, उतनी तेज आवाज आएगी। जिस तरह से हमने ये तेज की और जिस तरह से हमने लेस करी, तो ये हमारी फेंट साउंड होगी। फेंट। if the sound wave has less amplitude, if the sound wave has more amplitude, यानी कि आपकी फेंट साउंड होगी और लार्ज साउंड होगी। ग्राफ इसका इस तरह से रहेगा, देखिए ये वेव, साउंड वेव ऐसी है, यानी कि जो ये पार्ट है इसका वो कम है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको ही हम वेव्स से रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड वेव से। तो पार्टिकल जितने ज्यादा ट्रैवल करेंगे दूर तक, उतनी साउंड आपकी लार्जर होगी। यानी कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका पिच। पिच की बात करें, अब एक मैन की वॉइस और एक वुमेन की वॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि जो मैन की वॉइस होती है वो थोड़ी हार्श होती है। यानी कि जो मैन की आवाज है वो थोड़ी सी गंभीर कह सकते हैं उसको, और जो वुमेन की आवाज होती है वो पतली होती है, उसे श्रिल बोलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है, अगर साउंड की टर्म्स में बात करें तो इट मीन्स कि जो मैन की वॉइस है वो हैज लो पिच और जो वुमेन की वॉइस है इट हैज हाई पिच। अब ये लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अब यहाँ वाइब्रेशन ज्यादा है, यहाँ आपकी 4 वाइब्रेशंस और यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। तो इट मीन्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो वुमेन की वॉइस में ज्यादा है, मैन के पार्ट में वो कम है। अब इट मीन्स जो पिच है वो पिच किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी। अब एक वायलिन की आवाज सुन लें और एक या गिटार की आवाज सुन लें, या फिर आप एक फ्लूइड की, बांसुरी की आवाज सुन लें, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो इसीलिए क्योंकि जो दोनों हैं वो अलग अलग क्वालिटी की आवाज करते हैं, यानी कि दोनों का नोट जो है वो डिफरेंट है। नोट डिफरेंट होने की वजह से जो क्वालिटी है वो अलग है। साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ नोट प्लेड ऑन फ्लूइड, तो इसका जो नोट है वो डिफरेंट है और जो साउंड वेव ऑन वायलिन इज डिफरेंट। तो ये सिर्फ नोट की बात होती है। अगर नोट दोनों का अलग अलग है, इट मीन्स जो है डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी। तो क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द नोट ऑफ द साउंड वेव। लाउडनेस। अब इफ लेस एनर्जी इज सप्लाइड, यहाँ भी यही बात हुई है कि अगर कम एनर्जी हम दें किसी चीज को बाय हिटिंग इट लाइटली, अगर आप धीरे से क्लिक करेंगे
तो आवाज आपको फेंट यानी कि धीमी सुनाई देगी। और अगर आप मोर एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को बाय हिटिंग इट मोर स्ट्रोंगली, तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट भी ज्यादा करेगा और वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। The loudness of sound wave depends on the amplitude of sound waves. If the sound waves have a small amplitude, then the sound is faint. And if the sound waves have a large amplitude, the sound is loud. So, next है आपका कि जो loudness है वो डेसिबल में मेजर की जा सकती है। अगर सॉफ्टेस्ट साउंड देखा जाए तो ह्यूमन 0 डेसिबल पे आवाज उसको सुनाई दे सकती है। अगर हम लाउडनेस की बात करें, यानी कि अगर जोर जोर से बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, तो 65 डेसिबल उसकी लाउडनेस होगी। तो लाउडनेस डेसिबल में मेजर होती है, उसकी यूनिट डेसिबल होती है। We can distinguish between a man's voice and woman's voice pitch of the same loudness even without seeing them. A man's voice and woman's voice differ in pitch. Man voice is flat, having low pitch, whereas woman voice is shrill, पतली, यानी कि हाई पिच, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी ज्यादा होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है। So, pitch is the characteristics of sound by which we can distinguish between different sounds of same loudness. अगर एक जैसी loudness है लेकिन दोनों की आवाज में बहुत अंतर है, वुमेन की आवाज पतली है लेकिन मैन की आवाज थोड़ी फ्लैट है यानी गंभीर है, इट मीन्स कि अगर दोनों सेम लाउड पे बात कर रहे हैं तो भी हम डिफरेंस बहुत आसानी से बता सकते हैं। Sounds of low frequency are said to have a low pitch, whereas sound of high frequency are said to have high pitch. Faster the vibration of the sound producing source, the higher is the frequency, the higher is the pitch. अब violin और फ्लूइड की आवाज दोनों की साउंड में डिफरेंस है। अब बिना देखे भी हम बोल सकते हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो दोनों की क्वालिटी है वो हमें बता देती है कि दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आ रहे हैं। एक तरफ आशा भोसले की साउंड है और एक तरफ लता मंगेशकर जी की साउंड है, तो दोनों ही बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन आप दोनों की ही आवाज में अंतर बता पाएंगे क्योंकि दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है, क्वालिटी ऑफ साउंड वेव इज डिफरेंट। तो हम वो हमारे माइंड की बात है जो डिस्टिंग्विश कर पाता है, मतलब अलग अलग म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट मीन्स दे हैव डिफरेंट क्वालिटी और दे हैव डिफरेंट टिम्बर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो।